नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आज एक बार और फेसलेस वीडियो में आपका स्वागत है। संभवतः कल से हम आपके सामने फिर से चेहरे सहित लाइव आ पाएंगे। तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, सेशन के अंदर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ साझा की जा रही है। और वो खबर क्या है? खबर ये है कि हाल ही में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं उनमें इन दो लोगों के बारे में सब लोग जिक्र कर रहे हैं। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? तो एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रंप साहब और एक तरफ दिखाई दे रहे हैं मस्क जी। अब इन दोनों की चर्चाएं किन बातों को लेकर हो रही हैं? चर्चा ये कि इन दोनों ने सोशल मीडिया का क्या बेहतरीन उपयोग हो सकता है ये समझ लिया। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोशल मीडिया के नुकसानों के बारे में जिक्र करके बड़े हुए हों, बहुत सारे निबंध इस बात पर लिखे हों कि सब सोशल मीडिया के नुकसान बताइए क्या हैं। घर वालों से आप लोग डांट भी खाते रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर रहता है, पूरे टाइम इंस्टा पर रहता है, पूरे टाइम फेसबुक पर रहता है, यूट्यूब पे रहता है, टिकटॉक पे रहता है, टिकटॉकर है रे, ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये तमाम प्रकार के आप लोगों ने उपाधियां सुनी होंगी। इन उपाधियों का अगर सही से किसी ने उपयोग किया है ना, तो वो ये दो लोग हैं। देखो, करने को तो बहुत सारे राजनेता आजकल दुनिया में यूज कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की महाशक्ति पर राज करने वाला ट्रंप और उनके पीछे उनको नचाने वाला एलन मस्क, ये दोनों ही बहुत अच्छे से विज्ञापन की गणित समझते हैं। एलन मस्क ने जब से ट्विटर को अपने पास लिया था उसके बाद से ही ट्रंप का बनना लगभग तय हो गया था। अब कुछ जानकारों का ये कहना है कि इनको पता था कि किस प्रकार से ट्रंप के लिए माहौल बनाया जाए। 44 बिलियन कैश देकर, $44 बिलियन कैश देकर भाई ने ट्विटर खरीदा, खरीद कर इनकी वापसी कराई और फिर जो इन्होंने राग अलापा पूरी दुनिया में ट्विटर को महान बना दिया, ट्रंप को महान बना दिया। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कल रात को अपने लगभग 10 बजे के आसपास ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले अमेरिका के अंदर एक मैसेज सरफेस हो रहा है। मैसेज है, आप एक बार पढ़कर देखें। लिखा है, सॉरी टिकटॉक इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। अब आप पूछेंगे टिकटॉक की क्या कहानी है और अमेरिका में यह वायरल मैसेज क्यों हो रहा है? असल मायने में अमेरिका की एक कोर्ट ने ऑलरेडी 19 जनवरी को डेडलाइन दे रखी थी कि टिकटॉक बंद हो जाएगा। भाई साहब, एप्पल वालों ने टिकटॉक बैन हो जाएगा ऐसी न्यूज़ अपने लोगों को भेज दी। अब टिकटॉक बैन हो जाएगा, इसका क्या मतलब है और ट्रंप के शपथ ग्रहण से इसका क्या लेना देना है? देखो, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जो भी बैठे, लेकिन वो करता अपने ही देश के लिए काम है। उन्हें पता है कि अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाना है। उन्हें पता है कि अमेरिका की जो परचेजिंग पावर है, अमेरिका का जो बाजार है, अमेरिका का जो सिक्का चलता है पूरी दुनिया में, उसे बरकरार कैसे रखना है। फिर चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, सबके लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की ही थ्योरी रहती है। बस अपने अपने वोटर्स को लुभावने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भाई साहब जो हैं, ये कल जब शपथ ग्रहण करेंगे उससे पहले यहाँ की कोर्ट ने आदेश देकर के टिकटॉक के लिए खबर चला दी। साहब, टिकटॉक के लिए खबर चला दी। ऐसे में टिकटॉक की कहानी के बारे में आपकी जानकारी होना जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है कि ट्रंप, मस्क और टिकटॉक का कनेक्शन क्या है। इसीलिए आज अपन ये सेशन कर रहे हैं। साथियों, ट्रंप का शपथ ग्रहण है कल और इस शपथ ग्रहण के अंदर कौन कौन आएगा इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी निकली कि ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए शी जिनपिंग को इन्विटेशन भेजा, शपथ ग्रहण के लिए इन्विटेशन भेजा, साथ ही भारत सरकार को इन्विटेशन भेजा। भारत की तरफ से जयशंकर साहब जा रहे हैं। न्यूज़ बनकर आए कि साहब मोदी जी को तो बुलाया नहीं और पर्सनली शी जिनपिंग को भेजा। अब आपके दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ पर खड़े होने शुरू हुए। पहला प्रश्न तो यही था कि यार गजब ही हो गया, मोदी जी को ना बुलाकर शी जिनपिंग को बुला रहा है। पूरे टाइम चुनाव जीता है उन्हीं के खिलाफत करके और अब उन्हीं को अपने स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर बुला रहा है। उनके शपथ ग्रहण से एक रात पहले इस तरह के क्रैकर्स चलाए गए अमेरिका में। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उनको दिखाया गया कि देखिए साहब किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं आपके लिए। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये बनता है, शी जिनपिंग क्या इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं? आंसर है नहीं साहब, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि यार तुम मुझे ही तो गाली दे दे करके चुनाव जीते और चुनाव जीतकर मुझसे ही कह रहे हो आओ मेरी शपथ ग्रहण देखो कि मैं कितना अच्छा राष्ट्रपति हूं। तो सवाल बड़ा बना कि शी जिनपिंग के इस मना करने के पीछे केवल यही कारण था या कोई और भी कारण था? देखो, ऑब्वियस सी बात है कि शी जिनपिंग अगर अमेरिका जाते हैं तो उनके अपने लोग भी तो इस बारे में ये कहेंगे ना कि जनाब आप जा क्यों रहे हैं, आपको ही तो ट्रंप पूरे टाइम बुरी तरह से ट्रोल कर रहा है और आप उसके यहाँ जाकर बैठ गए। तो इससे शी जिनपिंग की खुद की जो लोकल पॉलिटिक्स है ना चाइना के अंदर, वो खराब हो जाएगी। इसलिए इन भाई साहब ने साफ सुथरे तरीके से ट्रंप को मना कर दिया कि सर सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब नहीं आ पाऊंगा तो इन भाई साहब से रहा नहीं गया। इन्होंने फ़ोन ही मिला दिया इनको कि सुनो भैया मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। तो बोले यार बात ऐसी है कि तुम नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ विषयों को लेकर के बातचीत करना चाह रहा था। अब आपके दिमाग में दिमाग लगेगा कि भाई ये आदमी राष्ट्रपति बनने वाला है, चल क्या रहा है। तो देखो, पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बने
वो कुल मिलाकर व्यापारी हैं। मतलब दुनिया में अगर कोई भी देश पूरी तरह पूंजीवाद को समर्थन देता है या फिर पूंजीवाद से सपोर्टेड सरकार चलाता है तो उसमें अमेरिका ही सिरमौर है। यहाँ के राष्ट्रपति बनते ही कंपनियों को चलाने के लिए हैं, उनका आधिपत्य बनाने के लिए। ये समझिए कि दुनिया भर के जितने भी बुद्धिजीवी या टाइकून बिजनेसमैन लोग थे वो सब निकलकर अमेरिका पहुंचे, वहां से अब पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। और अगर खुद का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसको कब्जा करने की रणनीति बनाते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं है कि चलो साहब हमको तो अमेरिका ग्रेट बनाने के लिए कुछ नई स्कीम लगानी है, नहीं, दुनिया को पछाड़ना है, अपने बराबर नहीं आने देना है। अपन दुनिया के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, खुद को जितना ऊपर रख सकते हैं वो रखना है। ठीक है साहब, तो कोई बात नहीं। ट्रंप ने इस बात के लिए शी जिनपिंग को कॉल मिला दिया और कॉल मिला के भाई ने सीधे सीधे टिकटॉक के लिए बात कर ली। यहां पर खबर बनती है साहब, खबर क्या बनती है कि शी जिनपिंग तो नहीं आ रहे लेकिन ट्रंप इनसे फोन पे बतिया लिए। भाई इस बात पर फिर से एक बड़ी बात आनी चाहिए, मोदी जी को इन्विटेशन तक नहीं भेज रहे हो और उनसे फोन पे बतिया ले रहे हो। कारण बड़ा है, कारण बड़ा है से मतलब यही है कि आप अपने जो घर वाले हैं ना, जिनको आप अपना मानते हैं, उनको इतना भाव नहीं देते। संभवतः यही एक थ्योरी है जिसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अदरवाइज तो भाई साहब मोदी जी तो मित्र हैं, टेक्निकली बुला लेना चाहिए था, लेकिन ना बुला करके उन्होंने अगर शी जिनपिंग को कॉल मिलाया है इसका मतलब केवल प्रतिस्पर्धी को इन्वाइट किया गया है कि आओ भाई तुम्हें कैसे खरीदा जाए उस पर बतियाते हैं। इसके पीछे दिमाग केवल इसी प्राणी का लगा था। क्यों? क्योंकि ट्विटर की ताकत से इसने पूरी तरह से ट्रंप को बना दिया राष्ट्रपति। ट्रंप केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो इन भाई साहब के खोपड़े में चल रहा है कि कम से कम 2 बार तो मैं भी राष्ट्रपति रह लूं। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास सोशल मीडिया का कंट्रोल रहे। सोशल मीडिया के कंट्रोल में हम अपने देश में सुनते हैं मीडिया के कई प्रकार के नाम हैं, कोई कहता है चमचा मीडिया, कोई कहता है गोदी मीडिया, तमाम प्रकार की मीडिया हमारे देश में चलती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी लोगों ने अपनी अपनी कैटेगरी में बांट रखा है कि साहब ये एंटी गवर्नमेंट है, ये प्रो गवर्नमेंट है, ये राष्ट्रवादी है, ये गैर राष्ट्रवादी है। ऐसे ही जिस जगह ये सोर्सेज निकल कर आते हैं अगर कोई उसी को कंट्रोल करके बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या होगा। इन भाई साहब ने नजरें गड़ा रखी हैं टिकटॉक के ऊपर। अब आप कहेंगे टिकटॉक में ऐसा क्या है जिसको लेकर के ट्रंप भी पहली बात कर रहे हैं तो टिकटॉक पर कर रहे हैं, और ऐसे में अमेरिका की सरकार टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। और टिकटॉक में ऐसा क्या है जिसको हमारे देश में तो टिकटॉकर ट्रोलिंग में यूज किया जाता है कि अबे ये तो टिकटॉकर है। अब ऐसे में इन लोगों की पहली प्राथमिकता, मतलब राष्ट्रपति शपथ ले रहा है उससे पहले पहली प्राथमिकता जो है वो टिकटॉक बनी हुई है। अभी उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल के लिए 6 राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा था ट्रंप ने, उनमें से शी जिनपिंग सबसे बड़ी पर्सनैलिटी थे। ऐसे में जब ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, हालांकि शी जिनपिंग ने इनकार कर दिया है, तो इनके कार्यक्रम जो होंगे वो व्हाइट हाउस में बाइडेन और ट्रंप के साथ चाय का आयोजन होगा और फेयरवेल दिया जाएगा पुराने वालों को और नए वालों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा, जिसमें से कि वेंस जो हैं वो अमेरिका के डिप्टी प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। चलिए साहब कोई नहीं, जब होगा तब उसके बारे में अलग से सेशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए टिकटॉक की कहानी को सुनते हैं। साहब खबर यह है कि 19 तारीख तक डेडलाइन रखी गई थी टिकटॉक को बैन करने की। अब टिकटॉक को बैन करने की 19 तारीख आज ही है, जिस दिन आप ये सेशन सुन रहे हैं 10 जनवरी की ये खबर चल रही है। ठीक है साहब, तो टिकटॉक है कहाँ का? टिकटॉक है चाइना का। चाइना में कहाँ का है? तो चाइना के अंदर एक बाइट डांस नाम से एक कंपनी है, उसका टिकटॉक है। टिकटॉक की इतनी क्या वैल्यू है भाई, टिकटॉक जो है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर टॉप 5 में अमेरिका का नाम आता है। 1 बिलियन से ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं। मतलब कुल मिलाकर के अमेरिका के अंदर उसका बहुत तगड़ा माहौल है। खैर, डेटा को अभी आपके सामने लिस्ट के साथ और क्रॉस चेक करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने जानकारी क्या है कि टिकटॉक 19 जनवरी से पहले पहले ही मैसेज दे दिया, या टिकटॉक नहीं तो एप्पल हब ने दे दिया कि साहब अपने यहाँ पर टिकटॉक बैन हो रहा है। लोग अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने लग गए कि टिकटॉक बैन, टिकटॉक बैन, टिकटॉक बैन। ठीक है, टिकटॉक जो है वो 170 मिलियन यूज़र रखता है अमेरिका के अंदर। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, 170 मिलियन यूज़र अगर टिकटॉक के हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाकर देखें कि टिकटॉक अमेरिका के लिए कितना बड़ा है। दुनिया में चाइना का बना हुआ एप्लीकेशन चाइना में उपयोग में नहीं आ रहा है, उपयोग में आ रहा है इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी टॉप के अंदर कहीं चाइना का नाम ही नहीं आ रहा है। चाइना का काम होता होगा, चाइना इसमें खूब लीड करता होगा, लेकिन दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो आप देखें यूनाइटेड स्टेट नंबर 2 पर चल रहा है भाई। यूएस के अंदर टिकटॉक ने इंस्टा को टक्कर दे रखी है कंप्लीट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 137 मिलियन लोग टिकटॉक अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं। और अपने देश में बेचारे टिकटॉकर्स को ट्रोलिंग की जाती थी, टिकटॉकर है, टिकटॉक पर डांस लगाता है, बाल बड़े बनाता है। वो सब अलग अलग प्रकार के अम्यूज़मेंट हैं, जिन्होंने जिस तरह से उसका उपयोग किया वो उसी तरह के रिवार्ड भी पाए। लेकिन सही मायने में सोशल मीडिया के अंदर खबरों को प्रसारित करने का एक बड़ा जरिया अमेरिका के अंदर ये बन चुका है। अब आप इसका और एक आंकड़ा से समझिए कि कितनी वैल्यू
वैल्यू रखता है। देखिए क्या है कि अगर सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है तो लोगों को अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है, लोगों तक पहुँचना है। लोग इसके लिए प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं। ऐसे में अमेरिका में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर विज्ञापन के थ्रू जो खर्चा हो रहा है ना, वो $76.4 बिलियन का था 2024 में, और 2028 तक ये 88.1 बिलियन तक पहुंचने का था। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इतना ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ग्रो कर रहा है अमेरिका में। तो इससे एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मार्केट अगर एक साल का बनता जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, जिनमें से टिकटॉक भी एक है, तो इसका मतलब टिकटॉक की बड़ी वैल्यू होगी। तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि टिकटॉक का जो अमेरिका के अंदर कारोबार है ना, ये जो 170 मिलियन लोगों का है, इसकी वर्थ $50 बिलियन नापी जाती है। मतलब ये माना जाता है कि $50 बिलियन में बाइट डांस जो है वो इसको बेच सकता है। हालांकि बाइट डांस जो चाइनीज़ कंपनी है उसने कहा नहीं है कि हम बेचेंगे, लेकिन बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कैसे? जैसे इंडिया ने टिकटॉक बैन किया, ऐसे ही अमेरिका भी टिकटॉक बैन कर दे। अमेरिका अगर टिकटॉक बैन कर दे तो सीधा सीधा टिकटॉक का बड़ा मार्केट चला जाएगा। इससे बेहतर ये है कि मार्केट को बचाए रखें और मार्केट के साथ साथ पैसे और कमा लें। तो आप पूछेंगे कि यार $50 बिलियन मिल तो रहा है टिकटॉक को, ले लेना चाहिए। लेकिन आप अमेरिका की खुराफात देखो इस चीज़ में कि वो टिकटॉक को धमका के कि या तो तुम्हें 19 जनवरी को बैन कर देंगे। देखो अपने देश में तो क्या हुआ कि साहब इतने चाइनीज़ ऐप बंद, हम बंद करके सेलिब्रेट कर लिए कि वाह हमने चाइना की खिलाफत कर दी। अमेरिका उल्टा चल रहा है, टिकटॉक को बैन करने की धमकी दे रहा है, उल्टा ऑफर दे रहा है कि सुनो तुम हमारा अमेरिका वाला जो कारोबार है वो केवल हमें बेच दो। अब आपका दिमाग लगेगा कि यार तो बड़ा चालू टाइप आदमी है, $50 बिलियन देकर खरीदना चाह रहा है। 44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा था। अरे नहीं साहब, ये चालू लोग 50 बिलियन तो वर्थ मानते हैं इसकी, लेकिन जब खुद बैन करने की धमकी दे रहे हैं तो फिर इसको खरीदेंगे भी तो कौड़ियों के दामों में। खरीदने के लिए क्या तरीका हो सकता है? तो अंदाज़ा लग रहा है कि $20 बिलियन तक ये लोग रेट लगाना चाहते हैं इसकी, कि भाई $20 बिलियन में केवल जो अमेरिका वाला कारोबार है, बाकी कारोबार तुम अपने पास रखो, केवल अमेरिका इटसेल्फ में जो तुम्हारा कारोबार है ना वो हमें बेच दो। तो टिकटॉक जो है 40 से $50 बिलियन अमेरिका का जो उसका कारोबार है उसकी वर्थ है। इसके अलावा आप सोच सकते हैं, अब देखो मंथली एक्टिव यूजर्स की अगर मैं बात करूं ओवरऑल टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर, तो वो 1 बिलियन है। दुनिया के अंदर फेसबुक नंबर 1, उसके बाद यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम और फिर टिकटॉक। इससे आप अंदाजा लगा के देखें। और ट्विटर तो कहाँ खड़ा है आप सोचो, इकलौते ट्विटर के दम पर इसने ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया। अब सोचो इसका अगर 3-4 टाइम अगर इसके पास टिकटॉक आ गया तब तो खुद ही बन जाएगा ना। तो कुल मिलाकर के ये यूज़ करना जानता है और इसके लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खरीद रहा है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि या तो आप प्लेटफॉर्म को खरीद लो या बैन कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो आप कंपटीशन में तो कुछ कर नहीं पाओगे। सोचो अमेरिका सूचना के नाम पर जो लोगों के दिमाग को फेरना है वो कैसे समझता है। देखो फेसबुक खुद का, यूट्यूब खुद का, इंस्टाग्राम खुद का, ट्विटर खुद का, और ऐसे में टिकटॉक को भी खरीद लेगा। तो मतलब दुनिया में जितनी भी प्रकार की खबरें फैलानी है वेस्टर्न मीडिया को, वो फैलाती जाएगी। अमेरिका इटसेल्फ में जो टिकटॉक का रेवेन्यू है वो 2025 में $10 बिलियन के आसपास अनुमानित है। आप सोचकर देखिए, $10 बिलियन तो सालाना टिकटॉक कमा रहा है और $10 बिलियन को ये खरीदना चाह रहे हैं। $40 बिलियन तो रेट है, लोग मान रहे हैं कि मरे के दाम में बेच जाएगा $20 बिलियन के अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा के देखो, ठीक है। तो अंदाज़ा ये है कि 2025 में जो $9.5 बिलियन का रेवेन्यू कर सकता है उस पर प्रतिबंध लगाने की ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बाइडेन जो है वो टिकटॉक को लेकर के क्या मानते थे, देखो अगर बाइडेन बैन करना चाहते तो अब तक कर दिए होते। बाइडेन जो है थोड़े से नरम रहे हैं ऐसी चीज़ों को लेकर के, ट्रंप एग्रेसिव हैं, क्योंकि ट्रंप पूरी तरह व्यापारी हैं। और व्यापारी हैं तो ये व्यापारी अपने स्वर्ण मतलब शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बात कर लिया शी जिनपिंग से कि भाई बता बेचने का क्या लेगा। इधर देखो आप, यहाँ पर हेडलाइन बनती है, डोनाल्ड ट्रंप खुद लिखते हैं कि मैंने शी जिनपिंग से बातचीत की है और मैंने बात की है काफ़ी सारा मिलकर के काम करेंगे, बढ़िया से ट्रेड का बैलेंस करेंगे। फेंटेनिल ड्रग जिसकी अमेरिका के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, ड्रग्स एडिट हो गए, उनके बारे में बोले मैंने बात की, और टिकटॉक के बारे में बात की है। अब ये टिकटॉक अपने इसलिए बड़ी सुर्खी बन गया। यहाँ पर भाई साहब ये आदमी खुलेआम सारी बातें रखता है, कुछ नहीं छुपाता है। अगर इसके साथ में कोई ये कहे कि भाई साहब आपने चाइना से बात क्यों कर ली, आप तो चाइना की खिलाफत करते हैं, ये खिलाफत करता है व्यापार की, कि व्यापार हो तो केवल अमेरिका का, ग्रेट बने तो केवल अमेरिका, दुनिया के कोई देश ना बढ़े। ये कनाडा तक को तो 51वां राज्य घोषित कर चुका है। कुल व्यापारी आदमी है और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए अमेरिकन को खूब सारी इसने खुशियां दे दी हैं। ट्रंप महानता की ओर बढ़ रहे हैं ताकि ये पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध कर सकें कि अमेरिका को मैंने ग्रेट बनाया था। और तो और जब 19 जनवरी को बैन होने की खबर सुनी तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं अगर आ गया तो 90 दिन का और एक्सटेंशन दे के देख लेंगे एक बार कि क्या हो सकता है, नेगोशिएशन करके देखेंगे, अदरवाइज तो बैन हो ही जाना है।
पूरा किया धरा इन भाई साहब का है, दिमाग इन्हीं का है कि बोले सर देखो अल्टीमेटली अगर आपको बढ़ना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल होना पड़ेगा। इस बीच में काउंटर क्वेश्चन आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा कि सर ये तो ऐसे तो यूट्यूब भी, फेसबुक भी, इंस्टा भी, तो देखो बात ऐसी है इन सब के ऊपर एलिगेशंस लगते आए हैं। फेसबुक के ऊपर तो खूब पेनल्टी लगती है, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, इन पे खूब पेनल्टी लगती है, लेकिन ठीक है क्योंकि इनके खिलाफ बोलने वाले बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं। हम इंडियंस की भी आदत है कि हम जल्दी ही बह जाते हैं, तो हमारे इंडियन ऐप भी कुछ ज़्यादा बन करके आए नहीं, तो ऐसे में ये लोग अपनी ही बातें सही करके ले जाते हैं, इनके खिलाफ जो चीज़ें हैं उन्हें डिलीट विलीट मार देते हैं। पूरी तरह से सुप्रीमेसी और मोनोपोलिस्टिक तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, तो चाइनीज शॉर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो तैयारी चल रही है वो एलन मस्क की है, जिसने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा और ऑफिस में सिंक लेके घुसा, यानी कि अब सब कुछ इसी में डाल दूंगा, जितना भी कचरा है वो सब इसी में फेंकूंगा। इसने कचरा फेंका, अब उसके लिए ये टिकटॉक की तैयारी में है। ऐसी सुर्खियां पूरे टाइम चल रही हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप इतने ज़्यादा मस्क के लिए दीवाने क्यों रहते हैं? तो कारण है भाई, उसने पैसा लगाया था इसके इलेक्शन कैंपेन में, तो जो लोग पैसा लगाते हैं उनके लिए लोग काम करते हैं, वो सीधा सीधा यहाँ पर दिख भी रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मस्क लेना चाहते हैं तो क्या मस्क के पास इतना धन बचा है क्या? तो देखो इस समय मीडिया में जो खबर चल रही है ना, उसमें कई लोगों के नाम हैं। एक यूट्यूबर है मिस्टर फ्लाइंग बीस्ट, फ्लाइंग बीस्ट बोल दिया, मिस्टर बीस्ट नाम है इनका, बीस्ट को कॉपी इंडिया में हो रखा है। तो ऐसे में मिस्टर बीस्ट जो है, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है जिम्मी डोनाल्डसन जो है, इनको भी कहा जा रहा है कि ये भी खरीदना चाहते हैं। हालांकि इतना पैसा होना अलग बात है, लेकिन इनके फेस से बहुत सारे लोग जुड़ करके आ जाएंगे एज एन इन्वेस्टर, तो जिम्मी जो है वो भी खरीदारों की लिस्ट में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि एक बार फेस मिल गया, दूसरे बाकी लोग इनके पीछे इन्वेस्टर बन के खड़े हो गए, तो जिम्मी के कहने से बहुत सारे यूट्यूब की जो क्राउड है वो कहाँ चली जाएगी? टिकटॉक पर चली जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो अमेरिका कुल मिलाकर के मीडिया पर कंट्रोल रखना चाहता है। उम्मीद है कि आपको ये खेला पूरा समझ में आ गया हो, जानकारी समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। भारत वालों ने बैन लगा के खुशियां मना ली थी 2020 में कि हमने तो साहब चाइनीज़ ऐप बंद कर दिया है। अमेरिका जो है वो पूरी तरह से इसका यूज़ सीख गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। और साथियों, हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया है, हो सके तो उसे समय निकाल कर देखिएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा संवाद से बाबा रामदेव और हमारे बीच में। आप उसे जाकर जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। पढ़ना चाहते हैं अगर मेरे साथ तो आइए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जहां मैंने पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रखा है बेहतरीन अंदाज में, और जल्दी ही नया सब्जेक्ट एंट्री होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप स्टॉक मार्केट पर जानकारी चाहते हैं बहुत अल्टीमेट तरीके से, तो जाइए और फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट का हमारा जो कोर्स है उसे जाकर अभी ज्वाइन करिए। हमारे और भी तमाम कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, चाहे वो GA फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच हो या RAS का। साथ ही साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।